हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा। एज पर वीडियो भी जो चीज़ें कल बताई थी वो भी ज़बरदस्त बिल्कुल परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई। न्यू ऑल टाइम हाई का जिक्र किया, वो हुआ। और जो है वो जो ग्रुप के अंदर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स दिए वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए। चाहे वो बीटीसी के थे, चाहे वो गोल्ड के थे, चाहे सिल्वर। और मतलब अच्छा एक रिजल्ट रहा मौजूद। अब कल क्या हो सकता है? अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, थोड़ा सा लर्निंग कर्व होगी। क्यों? क्योंकि कल की भी मैं इसको डिस्कशन बड़ी अच्छी डिटेल करूंगा, क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको आइडिया नहीं होता। डंडा मुझे ज़रूर देते हैं कि जनाब हाँ जी, जो है ना, आप चाहे जो मर्जी चार्ट खोलें, तो चार्ट नहीं खोलूँगा, मेहनत आपको खुद करनी, जो मैं बातें बताऊँगा। अब कल मैंने आपको एक क्लियर बात कही कि जी 56 के ऊपर जब तक H4 कैंडल क्लोज नहीं होगी, यू कीप ऑन सेलिंग। और वही हुआ कि जो कैंडल नीचे क्लोज हुई है उसका 19 टीपी बताया था, वो हमारा हिट हुआ। फिर वंस द कैंडल वाज क्लोज अबव 56, तो मैंने आपको क्लियरली कल कहा था कि 56 पे अगर कोई H4 कैंडल क्लोज होती है तो फिर मार्केट को आपने 25 पे जब आएगा तो बाय करना है। ये मेरे क्लियर वर्ड्स से। और व्हाट वुड बी द टीपी? न्यू ऑल टाइम हाई। ये चीज़ थी कहानी। और बिल्कुल एग्जैक्टली आप देखें उस तरीके से हुआ। अब आप लोग देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा बात कहूँगा। मैं हमेशा 4-5 दिन हो गए थे, 6 दिन हो गए थे बल्कि, मैं काफ़ी दिन से मैं सीख रहा था कि जी मार्केट जो है ना, उसको ट्रेड मैं किस टाइम पे लूँगा जब मार्केट रिट्रेस करके मुझे मौका देगी बाय करने का। ठीक हो गया? या फिर कोई नोन एरिया होगा, मैं वहाँ पर जो है वो ट्रेड लूँगा। मैं ऐसे हवा के अंदर ट्रेड नहीं लूँगा। या नॉन रेजिस्टेंस वहाँ पर थी नहीं। तो मार्केट जब रिट्रेस हुई, अच्छा, अब जब रिट्रेस हुई है तो रिट्रेस के अंदर भी जो एक छोटा स्ट्रक्चर था उसके मैंने ब्रेक होने का इंतजार किया और फिर मैंने जो ट्रेड ली और लगवाई। ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सारी बातें बड़ी डिटेल से हम लोग करते हैं। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। और सिग्नल है तो बड़ा सिग्नल है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जी अगर 56 के 25 से जो है वो लोगों ने बाइंग की और 56 पे बुक की, 300-400 पिप्स बुक कर ली। उसके बाद मार्केट जब ऊपर गई है तो दोबारा जो है 4295 से मैंने बाय करवाया। और अभी आप देख लें कि दोबारा से मार्केट वहाँ से भी जो है वो मार्केट तकरीबन तकरीबन 700 पिप्स, 750 पिप्स चल चुकी है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। और बड़ा टीपी रखने की कोशिश करते हैं, ये आपकी कामयाबी है, उसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अब मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन के ऊपर है। अच्छा, क्योंकि लोग अब क्या कर रहे थे, जो खासकर मैंने आपको कहा ना कि जी मार्केट के अंदर ये बड़ा आसान होता है। जी बाय जा रहा है, बाय जा रहा है, बाय करो, बाय करो, बाय करो। सेल जा रहा है, सेल जा रहा है। अभी भी हमारा जी एग्जैक्टली अभी TP2 हमारा हिट हुआ, TP1 हमारा हिट हुआ। मैंने आपको कहा था कि जी 4346 वुड बी आवर TP1। अभी सेल लगी हुई थी ग्रुप के अंदर। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो ग्रुप के नीचे जो मैसेजेस हो रहे हैं ना, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अब कल के लिए मेरा ट्रेड, अच्छा, और BTC हम लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। और तकरीबन 1,09,450 750 के जो है वो उधर से हम लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है। तो वो भी तकरीबन जो है वो आप समझ लीजिए कि 1200-1300 पिप्स, 120-30 पिप्स जो है वो प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। अब कल के लिए हमारा सिनेरियो क्या हो सकता है जी? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जी, अच्छी ट्रेड आपको निकल सकती है सिल्वर के अंदर। सिल्वर का 52.75 तक का SL आपको रखना पड़ेगा। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी तो आपको इट कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी। कल का दिन मैं सिर्फ और सिर्फ देखूंगा सेलिंग। वो कब तक देखूंगा गोल्ड के अंदर भी, वो भी मैं बताता हूँ, उसका रीज़न भी बताऊंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। देखिए, मैं हमेशा से बात करता हूँ, ट्रेड 3 तरह से होती है। एक तो ट्रेड होगी, मार्केट है, मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक मार्केट रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट में आपने कंटिन्यूशन ढूंढी, जैसा कि आज हमने की। मार्केट कल फ्राइडे वाले दिन रिट्रेस हुई थी, आज हम लोगों ने रिट्रेसमेंट बाय की, ट्रेड ली, दो जगह से ट्रेड ली। 25 से ली, बाद में दोबारा मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा रिजेक्शन लेके 95 के ऊपर आई और फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है वो रिट्रेसमेंट ट्रेड ली। तो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड। दूसरी ट्रेड आपकी होती है नोन रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अगर तो आपने बाय ली हुई है तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर आप अपना TP बुक करते हैं। ठीक है, और जो एक मिनट है जी, मैं जी ग्रुप के अंदर अपना बता दूं कि जी, जी गोल्ड TP1
TP1 हिट। अब आप ये देख लें कि जी ये TP1 क्या है जी। अब ये 43, अब अभी एक भाई ने और SL के बगैर ट्रेड ना लिया करें कभी भी, कभी भी SL के बगैर ट्रेड ना लिया करें। ठीक है जी, तो SL इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जी ठीक हो गया। अच्छा, अब कल मार्केट क्या कर सकती है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो BTC का मैंने आपको बता दिया कि जी आप लॉन्ग कीजिए। BTC का एक ये एरिया आपका लॉन्ग का बनेगा और 1,13,500 तक मार्केट जाएगी और वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से नीचे आएगी। सेलर्स वहाँ पर बैठे हुए मौजूद हैं, तो हो सकता है बल्कि 1,12,500 से 700 के दरमियान में ही आपको सेलिंग नज़र आनी शुरू हो जाए। सिल्वर अगर वही बात है 52.60 तक जाता है, 7580 वहाँ तक 100 पिप्स के एसएल से आप लीजिएगा। मेरी कोशिश ये होती है 80 to 100 पिप्स का एसएल रखवाया जाए और टीपी कम से कम 200, 250, 300 पिप्स का टीपी होना चाहिए, देन यू कैन गेट दीज थिंग्स गोइंग। अब गोल्ड की हम बात कर लेते हैं जी। देखें, गोल्ड की जो दूसरी ट्रेड होती है वो ये होती है, एक अगर बुल ट्रेंड जा रहा है तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर आप एंट्री लेते हो। ठीक हो गया। अब जैसे कि अभी H1 के अंदर 73 वॉज अ रेजिस्टेंस, वहाँ से एंट्री ली गई और जो भी हमने 46 के ऊपर हमने जो है वो बुक किया। तो अब जब तक H4 गोल्ड की 4373 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, आई विल कीप सेलिंग, डन एंड डस्टेड। ये चीज़ है, अगर वो हो जाएगा तो फिर मार्केट दोबारा रिट्रेस करेगी तो मैं 46 के नीचे का सेल दे के बाय करूंगा। ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया। बात मैंने, देखिए मेरा काम एनालिसिस करना नहीं है। एनालिसिस क्या है, ये जी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये नहीं। मेरा काम है कंडीशन के साथ ट्रेड बनाना, ट्रेड निकालना। क्यों? क्योंकि आई एम एन एक्टिव ट्रेडर। मैं एनालिसिस वाला जो है वो, जो एनालिस्ट बहुत सारे बैठे होंगे, ये ऐसे कर लें वैसे कर लें, आपको ट्रेड निकालनी है। ट्रेड के लिए आपको ज़हन बनाना है कि हाँ यार, आप क्या रिट्रेसमेंट ट्रेड ले रहे हो या अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड ले रहे हो, रेजिस्टेंस के ऊपर आप जो है वो सेल कर रहे हो, या वैसे ही हवा में जनाब जो है सेल कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये फिबोनाची एक्सटेंशन लगा रहे थे, ये सब बकवास और टोपी ड्रामा है। मैं आपको बता दूं बात, आपको फिब का यूज़ ही लोगों को नहीं आता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहरहाल ये कि हर बंदा अपना जो है वो मंजन बेच रहा है। मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास में इंटरेस्ट नहीं है, कोई गर्ज नहीं है कि जी आप लोग कोई बंदा कैसे क्या कर रहा है, आप इसको कर सकते हैं। और अगर जो है वो मार्केट आपकी जो है 4373 पे जो है वो H4 क्लोजिंग नहीं देती है, जिसके हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कि वो ना दे, और अगर वो नहीं देती है तो दिस मीन्स कि आपका 4317 से लेके 4309 ये एरिया जो है ना, यहाँ से एक आपको अच्छी तगड़ी बाय निकल सकती है। लेकिन ओवरऑल क्या होगा कि आपने उस बाय में भी अगर बैठेंगे तो दोबारा से 46 का जो एरिया, 46 या 47 का एरिया होगा, आपने वहाँ से दोबारा सेलिंग ढूंढनी है। लेकिन जस्ट इन केस अगर 73 के ऊपर H4 कैडल की क्लोजिंग आ जाती है तो दिस मीन्स कि ये जो सेलिंग वाला सेटअप होगा ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट उसके बाद दोबारा से एक बुल ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। हाँ, रिट्रेस होगी तब हम बाय करेंगे, रिट्रेस होगी तब हम बाय करेंगे। आपको बाय स्टॉप लगाना है, बाय स्टॉप आप 78 के ऊपर से लगा सकते हो। 4378 का बाय स्टॉप आप लगा सकते हो 70-80 पिप्स का एसएल दे के। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जापानी सेशन के अंदर अगर मार्केट ने इसी तरीके से पंप लिया तो वो इतना पंप लेगी कम से कम आपका 4400 टच करके या 4402 4403 टच करके मार्केट वापस से रिजेक्ट हो सकती है अच्छी खासी तेज़ी के साथ। तो ये 3 फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आ गई, एक रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय, एक रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, या एक, क्योंकि अब देखें ये एक ये नॉन रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास। क्यों? क्योंकि मार्केट 4373 का जो एरिया था यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है और मार्केट कहाँ तक नीचे आई थी? 4185 तक। तो ये एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस हमारे सामने मौजूद है। अब अगर यहाँ पर अगर आप सेल लोगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि यार यहाँ पे एक टाइम पे रिजेक्शन हुई है, अभी अब दोबारा से भी सेलिंग निकली है, तो दिस इज द नोन एरिया नाउ।
मैं हमेशा बात करता हूं कि आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ट्रेडिंग हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर करेंगे। इफ अगर वहां पर कोई ऐसा लेवल है, जैसे इस 7-3 के ऊपर हमारे पास कोई लेवल नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल 4400 जरूर है, साइकोलॉजिकल लेवल है ना, क्योंकि जो हमने देखा 4200 क्या 4100 4000 3900 इसके ऊपर मार्केट रिस्पॉन्ड कर जाती है अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द टाइम ये जो 100 वाला फिगर है इसके ऊपर मार्केट रिस्पॉन्ड करती है और प्रॉफिट टेकिंग होती है। दिस ऑलवेज हैपन्स लाइक दैट। लेकिन और फिर या फिर अब ये रेजिस्टेंस क्या ब्रेकआउट है, 78 का एरिया या 79 का एरिया, ये ब्रेकआउट एरिया कि अगर इधर से मार्केट ब्रेकआउट होती है तब आप बाय ले सकते हो। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये जो चीज़ है ना, मैंने कहा था 4500 जाएगा, मैंने कहा था 5000 जाएगा, वो जाए जा रहा है, ना रिट्रेस हो रहा है, ना मौका दे रहा। मैं इस किस्म की ट्रेडिंग के अंदर बिलीव नहीं करता। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा जी, दूसरा कोर्स स्टार्ट हुआ हुआ है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे हैं कि जी अच्छा फ्री कैंपेन वाला कोर्स निकालें जी, ये करें वो करें। अब फ्री की आपको आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरा वैसे भी ये होता है कि जो है कोई बहुत ज़्यादा ये कोर्सेज में मनी मेकिंग मैकेनिज़्म नहीं है। तो और इंडिया के लोग जो है पिछले महरूम रह गए थे, क्योंकि जो है वो हम लोगों ने एक्सनेक्स के ऊपर डील निकाली थी। तो अब जो अगली जो डील है वो आप समझ लीजिए कि कब से है जी, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ 5 से कर लें, 5 से कर लें। 5th ऑफ नवंबर से एक ट्रेडिंग कोर्स फ्री वाला, जो कि ऑक्टाफेक्स का अकाउंट जो बनाएंगे और उसको एक्टिव करेंगे उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है जी, फ्री कोर्स है जी। क्योंकि मुझे लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और फिर वही बात है, यहाँ पर यही बात हो जाती है, लोग मतलब जो है वो, मैं इस तरह की बातें सोचता भी नहीं हूँ कभी कि किसी को भी, मैं कभी भी जो है ना ये नॉलेज और इल्म जो है ये चीज़ों को मैं कभी भी नहीं करता। मैं हर एक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे ग्रुप के अंदर भी हर तरह का बंदा मौजूद है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगालीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन है, एवरीबडी इज़ देयर। तो मैं इन चीज़ों को नहीं करता। तो लोगों ने कहा जी क्योंकि एक्सनेक्स जो है वो बंद है इंडिया के अंदर, तो आप हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो भाई ऑक्टाफेक्स के ऊपर अब लें, अब आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है मैंने फॉर फ्री कोर्स। ठीक हो गया, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है, नहीं भी व्हाट्सअप नंबर नीचे मौजूद है, आप उससे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। BTC आप देख लें इस टाइम के ऊपर फुल ब्लू जा रहा है। मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा के अंदर बात नहीं कर रहा। और जो मेरे जो ग्रुप वाले लोग हैं वो नीचे कमेंट करके प्लीज़ ये चीज़ें बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। पीपल डू नीड हेल्प, आई एम टेलिंग यू दैट। क्योंकि यहाँ पर मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो लोग शायद जिसने कोई $1 भी कभी प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, वो भी लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि एनालिसिस है ना, मैं कहीं से भी पकड़ के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस निकालूं, पिवट्स निकालूं, S1 R1 निकालूंगा, कोई भी इंडिकेटर लगाऊंगा और मैं आके वीडियो बना दूंगा, और लोग कहेंगे यार भाई बड़ी इसकी नॉलेज है। लेकिन ऐसा नहीं है। असल चीज़ क्या होती है, आपने ट्रेड कैसे लेनी है और प्रॉफिट को बड़ा कन्वर्ट कैसे करना है। जब आपने कुछ सीखा होगा ना, एनालिसिस आपने सीखा होगा, तब आप अपनी ट्रेड होल्ड भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम ब्लू हो जाते हैं लेकिन हम ट्रेड लंबी होल्ड नहीं कर पाते, और उनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ये 30-40 पिप्स का TP1 30 पिप्स का, तो TP2 40 पिप्स का, इस तरीके से जनाब जन को एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन जब आपने लर्निंग की होगी ना प्रॉपर, जब आपने प्रॉपर लर्निंग की होगी, तो यू विल बी इन अ पोजिशन कि आप जो है वो ट्रेड को अपनी होल्ड कर सको। क्योंकि यू विल गेट टू नो द रीज़न कि वाई यू आर होल्डिंग दिस ट्रेड। तो आपको जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपको ब्लू जो है वो तंग नहीं करेगा, आप परेशान नहीं होंगे कि यार नहीं। अच्छा, फिर ये होगा कि ज़ाहिर बात है जो हमारी, क्योंकि ग्रुप के अंदर एक विब्रेंट कम्युनिटी है, तो उस कम्युनिटी के ज़रिए आप गाइडलाइन ले लेते हो। अच्छा यार प्रॉफिट बुक करें ना करें, कैसे करें, कहाँ करें, किधर तक होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लें तो 2 ट्रेड्स लिया करें। अब अगर आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट लगानी है तो 0.50 या फिर 0.33 की 3 लॉट्स लगाएं, 3-4 की लगा लें। फिर वो 100, 150, 200 पिप्स के ऊपर उसको एक को बुक करें, बाकी 2 कैसल एंट्री पॉइंट पे कर दें। फिर जो TP2 की तरफ, ताकि हम जो लंबे TPs हैं उसको अवेल कर सकें। ये आपको वही बंदा बता सकता है जो खुद ट्रेडिंग करता है। मुझे पता है, मुझे मुश्किल आती थी स्टार्ट के अंदर कि यार मैं TP1 के ऊपर अपनी ट्रेड बुक कर लेता हूँ, बाद में मार्केट TP2 TP3 की तरफ जा रही है और मैं फिर देखता रहता हूँ, एंट्री का मौका नहीं मिल रहा होता। तो उसके हल निकाले गए हैं, उसका एक प्रैक्टिकल आपको एक नॉलेज शेयर किया जा रहा है।
दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन आप अगर सिग्नल्स के पीछे भागते रहेंगे, अच्छा ग्रुप के अंदर जो है वो S&P 500 के बड़े अच्छे सिग्नल चले, हमारे यूएसडी के और नैस्डैक के, क्यों? क्योंकि हमारी एकेडमी से ही ट्रेंड लोग मौजूद हैं ग्रुप के अंदर और वहाँ पर वो अच्छे चलते हैं, बहुत सारे कुछ जो है वो। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, चीज़ें आपको लर्न करनी है, लर्निंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, और दिसंबर में दुबई का कोर्स है, दुबई का कोर्स जो है वो हो रहा है 6FX जो ब्रोकर है उनका स्पॉन्सर्ड कोर्स है। तो आपको जो राब्ता वगैरह करना है वो आप मुझसे कहेंगे तो मैं उनको नंबर आपको दे दूंगा दुबई के अंदर, आप उससे डिटेल्स ले सकते हैं कि हाउ टू रजिस्टर। उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन वाला भी रूल मौजूद है, वो आपको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता देंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि नॉलेज फैलाई जाए और कम से कम क्वालिटी नॉलेज मौजूद हो, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा खेचल ना करनी पड़े। लेकिन इफ़ ओनली यू आर विलिंग टू अप्लाई दैट नॉलेज, इफ़ यू आर ओनली विलिंग टू गेन दैट नॉलेज, आप कहेंगे ना सर वो सिग्नल ग्रुप, सर वो सिग्नल आपको मिल जाएगा भाई, सिग्नल आपको लाजिम मिल जाएगा। लेकिन आप पक्की पकाई खाने की कोशिशें कर रहे हैं, पक्की पकाई यहाँ पर मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये मार्केट बहुत ज़्यादा एनर्जी और बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। और बहुत सारे जो लोग हैं ना बस आंखें बंद करके जी बाय जा रहे हैं, उनका लतीफ़ा है वो इंशाल्लाह कल सुनाऊंगा, जो कि कर रहे होते हैं जी मार्केट बस बाय जाने लगी, वहाँ जा रही है मार्केट, यहाँ जा रही है, उनसे रिलेटेड भी एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, एक चीज़ सुनाऊंगा। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।